सर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, एक तो वो घोटकी में थे, आज वो दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं ताकि इंसाफ की फराहमी हो। लेकिन वो आज जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मुतालिक सदारती रेफरेंस था जिसमें उनको ज़ाहिर है कहा गया था कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, उसमें इजाफी नोट जो है वो उनका आया है, उसमें कुछ चीफ जस्टिस का। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने जेलों की इस्लाहात के लिए कमेटी कायम की थी, उसमें खुदीजा शाह भी शामिल थी। उन्होंने खत लिखा वो कहती हैं उन्होंने खत लिखा है हाँ जी। कि हम अडियाला जेल गए हैं तो बानी पीटीआई उनसे मिलने नहीं दिया गया। हाँ जी, हालांकि हुक्म ये था कि आप हर जगह जा सकते हैं और मिल सकते हैं, तो अगर उनसे नहीं मिलेंगे तो सफारियत पेश नहीं कर सकते। पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम? बात तो उनकी दुरुस्त है, बानी जो पीटीआई है उनसे भी मिलने की इजाजत होनी चाहिए, उनकी शिकायत भी सुने। ये देखे कि रोजाना शोर मचता है कि उनको जनाब मराहत नहीं दी जा रही, उनकी सहूलतें वापस ले ली गई हैं, बल्कि उनके तो रेगुलर विजिट होना चाहिए। हाँ जी, इमरान खान साहब की शिकायत कल कर रहे तो थे, हर हफ्ते बल्कि हर महीने या हर 15 वाड़े विजिट होनी चाहिए। ये जाए, कमेटी जाए और देखे उनकी शिकायत क्या है। तो यानी ये तो उनको सहूलत तो फराहम होनी चाहिए ना, जो भी कवायद के मुताबिक। लेकिन सर ये जो चीफ जस्टिस साहब ने इस रेफरेंस में सर वो कह रहे हैं अगर जस्टिस नसीम हसन शाह न होते तो शायद रेफरेंस कभी अदालत के सामने ना आता। असल बात देखिए, बात सुने, अहमद कसूरी साहब के वालिद जिसमें हलाक हो गए या जाबाक हो गए, बल्कि शहीद हो गए, नवाब मोहम्मद अहमद खान। तो टारगेट तो अहमद कसूरी थे। जब उन पे हमला हुआ, यही लाहौर में हुआ, और नवाब मोहम्मद अहमद खान जान की बाजी हार गए, तो उसी वक्त अहमद रजा कसूरी ने FIR लगाई, कटाई, जिसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अपना मुल्ज़म नामजद किया। अच्छा, कि ये उन्होंने हमला कराया। FIR जो थी वो फिर चलती रही, ट्रिब्यूनल बना, जस्टिस शफीउर रहमान की क़यादत में, उसने सिफारिशात की, उन पे अमल नहीं हुआ। भुट्टो साहब को चाहिए था कि मुकदमा चलने देते, कार्रवाई होने देते। अच्छा, उन्होंने रोक दिया। अब उसके बाद जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो वो मुकदमा जिंदा हो गया। और उसमें आप देखिए, वो जो मारे गए मोहम्मद अहमद खान, उनको मारने वाले जो थे, उन्होंने बयानात दिए हैं, उनके पास जो असला था वो सरकारी था, वो FSF के लोग थे, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के। वो कहते हमें हमारे बॉस ने, मसूद महमूद ने ये हमारे हुक्म दिया। उनके ये तो वाकया हुआ ना सारा, बिल्कुल। तो इसलिए अब भुट्टो साहब जो हैं, अब उनको आप ये भी नहीं कह सकते, इतनी मासूमियत की बात भी नहीं हो सकती। तो चीफ एग्जेक्टिव है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और उनको चाहिए था मुकदमा चलवा लेते अपने ऊपर, मुकदमा रोक लिया, एनी हो। लेकिन जब मुकदमा चला है, फिर अदालत में गया है, अब जो टेक्निकलिटीज हैं उसमें कुछ यानी बातें, एतराज तो रह गया ना। कि पहली बात तो ये कि मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब वो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट, सही, उनको भुट्टो साहब ने चीफ जस्टिस नहीं बनाया। उनकी जगह 7वें 8वें नंबर पर जस्टिस असलम रियाज हुसैन थे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया। ये उनका ग्रीवेंस था। और उसके बाद ये कि उनको, उन पर जब एतराज था, अगर वो अलग हो जाते तो बेहतर होता। लेकिन भुट्टो साहब का मुकदमा सेशन कोर्ट में नहीं चला। पहले हर कत्ल का मुकदमा सेशन कोर्ट में चलता है, सही है, फिर हाई कोर्ट में आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 2 अपीलों का हक होता है, सही है। उनको 2 अपीलों का हक नहीं मिला, एक हक जाया हो गया। मगर सवाल यह है कि उन्होंने इसके खिलाफ कंटेस्ट क्यों नहीं किया। अच्छा, हाई कोर्ट में कंटेस्ट करते, फिर सुप्रीम कोर्ट में करते कि भाई मेरा मुकदमा जो है बराह रास्त हाई कोर्ट ना सुने। एक बात सही। दूसरी बात यह हुई कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील पहुंची तो जस्टिस नसीम हसन शाह, इसमें उनको एक एडहॉक जज मुकर्रर कर दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे, वो लाहौर हाई कोर्ट में थे। सही। और उनको एडहॉक जज मुकर्रर किया गया। अब उन्होंने खुद लिखा है कि उनको जज मुकर्रर करवाने के लिए मौलवी मुश्ताक हुसैन और शरीफुद्दीन पीरजादा उनके पास आए। अच्छा, और उनको जज मुकर्रर किया गया। अब उनके वोट से फैसला हो गया, इधर से उधर हो गया। 4 जज एक तरफ थे, 3 एक तरफ थे। और अगर नसीम हसन शाह उधर हो जाते तो भुट्टो बरी हो जाते। हाँ जी। अगर उधर हो गए, उनको फांसी लग गई। अब उन्होंने
जो अपनी किताब लिखी है वो खुद नविश्त, इंटरव्यू भी उनमें दिया भी था। ये कहा, हाँ, जो इंटरव्यू है इफ्तिखार अहमद उसमें भी कहा, इफ्तिखार को भी दिया, इफ्तिखार अहमद को, और हमने सोहेल वड़ाइच को भी दिया। तो उसमें उन्होंने कोई ऐसी बातें की हैं जिसमें शुबा होता है कि वो प्रेशर में आ गए थे या आज़ादाना उन्होंने फैसला नहीं किया। उसी में उन्होंने खुद ही कहा ना कि मेरे पास ये दोनों लोग आए थे। सही है। तो इसलिए अब वो जो इंसाफ के वो तकाजे जो हैं वो तो पूरे नहीं हुए ना, झोल तो आ गया ना इसमें। तो झोल आ गया तो फिर उनका रेफरेंस जो है जरदारी साहब ने किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ने अपनी राय दे दी। हाँ जी। कभी उनको उनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, फेयर ट्रायल नहीं हुआ उनका। तो इसलिए अब वो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी अपना नोट जारी कर दिया जी। उसमें भी उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया और दाद खोला भी है अपनी बात को, अपने दलाइल दिए। अब भुट्टो साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। भुट्टो साहब जो थे उनकी अपोजिशन के साथ शदीद मुहाजर आई थी। अपोजिशन जो थी वो उसमें से उनके घर कोई ताज़ियत के लिए नहीं गया। सबक तो ये हासिल करना चाहिए तारीख का कि उन तारीख पे ये एक दूसरे के जो जानी दुश्मन बन जाते हैं। आप आज भी देखें इमरान खान साहब और उनके मुखालिफ एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। भाई ये रवश दुरुस्त नहीं है। आखिर जुल्फ़िकार भुट्टो के जानशीनों ने और जनाब फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ये सबक सीखा, आपस में सुलह की, मुफाहमत की और आज भी इकट्ठे बैठे हैं हुकूमत में। तो अब इमरान खान साहब, दुनिया में कहीं ऐसी जमहूरियत चलती है आपके सियासी लीडर जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार ना हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हों और इख्तदार की जंग जो है वो ऐसे लड़ें जैसे मुगलों के दौर में लड़ी जाती थी। और सर नफरत यानी इस नहज तक पहुंच जाए, जैसे हम मिसालें देख रहे हैं कि अभी बांग्लादेश में जो है वो देखिए आपके वो शेख मुजीब के जो मैंने जो करेंसी नोट है उनकी तस्वीर देख लीजिए। हाँ, शेख मुजीब जो हैं, 1 मिनट सर ब्रेक रह गए जी। शेख मुजीब जो हैं उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने लोगों के साथ क्या किया। पाकिस्तान टूट गया, उसके बानी बन के बैठ गए। जियाउर रहमान आए तो उन्होंने कहा हम बानी तो मैं था, आज़ादी का ऐलान तो मैंने किया था और कई साल उनका डंका बजता रहा। अब वो मुजीबुर रहमान जो है फिर जिंदा हो गए। अब फिर जनाब उनकी तस्वीरें करेंसी नोट से निकाली जा रही है और उनका करेंसी नोट उनके बगैर होगा। और बांग्लादेश में एक उनके खिलाफ एक रद्द अमल पैदा हो चुका है। तो बांग्लादेश बेचारा तो अपने बानी का तयन नहीं कर पा रहा। बाकी बातें तो क्या है।